report writing. Report writing. A report is a real description or statement about something that has been seen or heard by someone or by a person. A report is a real description or statement about something that has been seen or heard by someone. किसी के द्वारा देखा गया या सुना हुआ कोई बात है, उसी को रिपोर्ट कहते हैं. रिपोर्ट में बी एन इवेंट, फंक्शन, एक्सीडेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन है, जैसे हमारे नेशनल फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया, उसका रिपोर्ट तैयार करना है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं. और एक्सीडेंट वगैरह जो होता है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है. इन सब का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. उसी के आधार पर हमें दिमाग लगा के पॉइंट को ढूंढना पड़ता है. परीक्षा में कोई भी ऐसे इवेंट्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फंक्शन आए, कोई एक्सीडेंट आ जाए, हम देखा हो नहीं देखा हो, क्वेश्चन में आएगा आपने देखा उसको लिखो. हम ये नहीं लिख सकता है कि हमने देखा नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे. आपको बना के रखना है, बना के लिखना है. आपके थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका माइंड कितना मतलब थिंकिंग कैपेसिटी में आगे बढ़ते है वो चेक करने के लिए ये रिपोर्ट राइटिंग देते हैं. सो योर रिपोर्ट इज अ रियल डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट. इसमें जो है वो एक्चुअल फैक्ट होना चाहिए, अपने मर्जी से कुछ मिलाना नहीं चाहिए, जो है एज इट इज. इट मस्ट बी ब्रीफ, क्लियर, फैक्चुअल एंड ईजी. ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए और ईजी होना चाहिए. रिपोर्ट राइट में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, कोई सा भी रिपोर्ट हो उसका एक टाइटल होना चाहिए. टाइटल लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे बाई लगा के लिखने वाले का नाम शो कर सकता है. नाम के बाद आप रिपोर्टर यूज़ कर सकते हैं. अखबार रिपोर्ट है, स्टाफ रिपोर्टर है, स्पेशल करस्पॉन्डेंट है या मैगज़ीन रिपोर्टर है. इस तरह के अखबार मैगज़ीन का रिपोर्ट के लिए आप अपने नाम के साथ ये यूज़ कर सकते हैं. अगर अखबार वाला रिपोर्ट नहीं है तो आप सीधे नाम लिख सकते हैं नीचे ब्रैकेट में. ब्रैकेट लगाना नहीं लगाना ऐसा कोई रूल नहीं है, अपने मर्जी. ब्रैकेट में लिखे तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक. कुल मिला के टाइटल के नीचे लिखने वाले का नाम बाई लगा के लिखना है. उसके साथ साथ आप कोई अखबार का रिपोर्टर है तो आप रिपोर्टर, स्टाफ रिपोर्टर, स्पेशल करस्पॉन्डेंट इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकता है. अब आगे मैटर लिखते समय याद रखने का है, इवेंट्स का नेम, डे, डेट, प्लेस,
टाइम इत्यादि शो करता है। प्लेस अधिक से अधिक न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट में आता। सो वट एवर मे बी यू हैव टू शो द इवेंट्स नेम, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। प्लेस मैंने बताया, अगर कोई रिपोर्ट अखबार का जो रिपोर्ट तैयार करना है या मैगज़ीन के लिए तैयार करना है तो प्लेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी हमारे स्कूल का एक फंक्शन होता है, फंक्शन के बारे में लिखना है तो बस ये अलग प्लेस शो करने की ज़रूरत नहीं है। अखबार का रिपोर्ट है या मैगज़ीन का रिपोर्ट है तो इस तरह से शुरू करना। पहले लाइन में जयपुर, फिर डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर हमें रिपोर्ट लिखना है। उसी लाइन में भी लिख सकते हैं, उसका नीचे वाला लाइन में भी शुरू कर सकता है। पहले जगह का नाम लिख के कॉमा लगा के डेट, मंथ, ईयर लिखना है। उसी लाइन में चाहिए तो आप मैटर स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नीचे वाला लाइन में। अखबार पढ़ते होंगे, दोबारा पढ़ के देख लेना। अगर कोई विशेष मैसेज है तो आजकल तो बस वो जगह छोड़ रखा है अखबार में भी। पहले का रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ आता था पहले, जैसे जयपुर 24 जनवरी 2022 लिख के फिर मैटर लिखता है। जब मैटर लिखना है, कल की बात आज लिखेंगे। अखबार की बात बता रहा हूँ, कल जो घटना घटी है उसके बारे में आज के अखबार में आता है। बाकी जो बताया वो कल होना ज़रूरी नहीं है, पास्ट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पास्ट टेंस में मैटर लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट है तो टेंस बदल सकता है, लेकिन जो मेन जो मैटर है वो पास्ट टेंस में लिखना है। उसमें भी इनडायरेक्ट और एक्टिव पासिव ज़्यादा इस्तेमाल करना है। थर्ड पर्सन में लिखे तो द बेस्ट है। हम किसी आदमी ने उसमें काम किया है और किसी आदमी के थ्रू कुछ देखा है, ऐसा लिखे तो सबसे अच्छा है। इसलिए इसको कहते हैं थर्ड पर्सन के द्वारा लिखा जाना। तो इस तरह से करें। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई saw my friend standing and weeping on the wayside. वहाँ पर हमने उस फ्रेंड को फोकस दिया तो वो थर्ड पर्सन हो गया। हम तो देखा, लेकिन वहाँ क्या क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, वही मैटर है, तो इसलिए थर्ड पर्सन में जा रहे। तो ये भी ध्यान दें। बाकी कुछ भी नहीं है। अगर मैटर ज़्यादा है, वर्ड लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो मैटर ज़्यादा हो रहे हैं तो पैराग्राफ डिवाइड कर सकते हो। कम पैसेज के कम वर्ड लिमिट है तो उसी के हिसाब से पैसेज डिवाइड करना है। अगर वैसे तो बिल्कुल ही पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है तो भी हम छोटा छोटा पॉइंट पैसेज में वी कैन चेंज दैट। तो व्हेन रिपोर्ट राइटिंग सामने आता है तो सावधान रहने वाली बात यही है। तो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए और इजी होना चाहिए। टाइटल देना है, टाइटल के नीचे नाम दे सकता है। नाम देने का तरीका भी मैंने बताया। कोई नाम लिख के आगे रिपोर्टर, स्टाफ रिपोर्टर, स्पेशल करस्पॉन्डेंट इत्यादि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर न्यूज़पेपर मैगजीन का रिपोर्ट हो तो। अन्यथा केवल बाई लगा के नाम दे दे। और डेसिग्नेशन भी दे सकता है, जैसे स्कूल के कोई मैटर है तो हम कोई सा भी हो, हेड बॉय, हेड गर्ल। अब 2-3 साल से हेड बॉय, हेड गर्ल तो सबके दिमाग से उतर ही गया, भूल ही गया क्या था क्या नहीं था। जो भी है इवेंट देना चाहते हैं उसमें
डे, डेट एंड टाइम का विशेष ध्यान देना। प्लेस भी आ जाता है अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो। मैटर पास्ट टेंस में होना चाहिए और कुछ बातें हम अन्य टेंस में भी लिख सकते हो। अगर आंखों देखी या कोई एक्सीडेंट देखा, कोई उसके बारे में वर्णन करना है तो बस वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट माना जाता। बाकी स्कूल में फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, मैरिज सेरेमनी है, तो उसके बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला है तो वो डायरेक्ट अपन शुरू कर सकते हैं। प्लेस वगैरह शो करने का ज़रूरत नहीं है। अखबार का न्यूज़ तो कल का न्यूज़ आज का डेट में आएंगे, तो आज का डेट डालना है, लिखना कल की बात। बाकी तो पास्ट टेंस में होना चाहिए और विशेष ध्यान उसमें देना है, बस उसको डायरेक्ट लिखना है। और कुछ कमेंट्री वगैरह होता है, क्रिकेट कमेंट्री, फुटबॉल कमेंट्री इत्यादि जो कमेंट्री होता है वो तो प्रेजेंट सिंबल में लिखा जाता। कमेंट्री वगैरह होता है तो बस क्योंकि हमारे आंखों के सामने दिख रहे, खुद ही दिख रहे उसी टाइम ऑन द स्पॉट, तो वो प्रेजेंट सिंबल में लिखा जाता। तो वाट एवर मे बी द सब्जेक्ट, द टेंस विल बी बेस्ड ऑन दैट। तो उस बात को भी मन में रख के बस ये रिपोर्ट राइटिंग सीखना है। ये डिस्क्रिप्शन है, ओरिजिनल होना चाहिए, अपने तरफ से कुछ नहीं डालना है, अप टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, नहीं वास्तविक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल। बोला इनडायरेक्ट और पासिव में हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें आता है तो ज़्यादा इनडायरेक्ट और पासिव के चक्कर में हर कुछ लिखना मत। यही है रिपोर्ट के संबंध में बताने के लिए। ये तो आएगा, चॉइस भी होगा इसके साथ साथ, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर सेक्शन में आता है। लॉन्ग रेंज टास्क में आता है ये, तो इसलिए तो वर्ड लिमिट ज़्यादा होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो उसके चॉइस में आएगा, या तो जॉब एप्लीकेशन और ये जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें से कोई सा भी एक लिखना। तो दोनों को बिल्कुल अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना, ताकि एक तो आ ही जाए। लेटर एप्लीकेशन के लिए तो बताया था, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। रिपोर्ट राइटिंग जो एसे राइटिंग का बराबर होता है। एसे लिखने का प्रैक्टिस है, कुछ भी देख के कुछ नहीं कर सकता है, उसका प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, या तो ओरली या रिटर्न, 2-3 अपन को घर पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अपने आप। कोई सब्जेक्ट ढूंढ के, आजकल के 12th क्लास में करंट अफेयर्स पूछता है तो याद है। अब करंट अफेयर्स में ज़्यादा भरा हुआ तो यही है, कोरोना और आने वाला जो ओमिक्रॉन जो भी है वो। तो इसमें ध्यान दें रिपोर्ट राइटिंग। अगर हमें ऑफलाइन टाइम मिले तो उसका एक ही क्लास इम्पोर्टेंट है, जो ये है। ओके, प्रिपेयर इट, प्रैक्टिस इट।